हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक नंबर 2। और मॉक 1 की वीडियो मैंने डाल दी थी, और अगर जिसने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना आप। तो आज हम लगाएंगे मॉक नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। खुल जा, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। 8 मंजिल है, 1 से 8, 8 ऊपर, सबसे ऊपर है। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो प्रत्येक अलग अलग मंजिल पर पी सबसे ऊपरी मंजिल पर, पी सबसे ऊपरी मंजिल पर, वी जो चौथी मंजिल पर, वी चौथी मंजिल पर, यू के ठीक नीचे, एस क्यू के ऊपर एक सम संख्या वाली मंजिल पर, एस जो है क्यू के ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। जो स्वयं सम संख्या, दोनों मतलब सम संख्या वाली मंजिल पे हैं, ठीक है। आर और टी के बीच 3 मंजिलों का अंतर है, आर और टी के बीच 3 मंजिलों का अंतर है, जहाँ आर जो है वो टी के ऊपर है, ठीक है। क्यू सम संख्या वाली मंजिल पर है, ये तो दिया ही हुआ इसने। मान लो क्यू यहाँ पे बैठा है, एस यहाँ पे बैठा है, एक ही कंडीशन बनेगी इसमें। तो आर और टी के बीच आर ऊपर टी नीचे, ठीक है। एक पर कौन बैठा है, एक पे डब्ल्यू, डब्ल्यू टी के बीच क्यू बैठा है, एक ही बंदा है, ये रहा। क्यू के ठीक नीचे डब्ल्यू, 5वीं मंजिल पर कौन बैठता है, यू। एस के ठीक ऊपर आर। एक परिवार में 3 पीढ़ियाँ 6 सदस्य हैं, ठीक है। 2 विवाहित युगम है। ई एफ की माता है, ई माता है एफ की। ए बी का सन इन लो है, ए जो है वो सन इन लो है बी का। ई डी की पुत्री है, ई जो है पुत्री है किसकी, डी की। जो डी जो पत्नी है बी की, वाइफ है बी की। और बी की डॉटर इन लो ए से। सी एफ का अंकल है, सी जो है वो अंकल है एफ का। सी ई अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है, ई इकलौती पुत्री है, तो सी जो है अंकल होएगा इसका एफ का। ई का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। और एफ सी ए से, सी जो है ए का भाई है। एफ ए से, एफ जो है ए का पुत्र भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। एफ का दिया तो नहीं ना इसने। सी एफ का अंकल है, ई एफ की माता है, ठीक है। बी एफ का दादा, ग्रैंडफादर, नाना है, सॉरी। के बड़ा है आर से, के बड़ा है आर से, के ये रहा आर, एफ सही है। आर बड़ा है डी से, आर बड़ा है डी से, सही है, दोनों सही है। ये रहा ई बड़ा एस, ई ये रहा और एस ये रहा। ई जा रहा है एल के पास, एल जा रहा है एस के पास, सही है। एम बड़ा है यू से, एम जा रहा है एल के पास, एल जा रहा है यू के पास, सही है दोनों। एम जा रहा है एल, एल जा रहा है यू, ठीक है। ये रहा पी बड़ा है ए से, पी बड़ा है ए से नहीं, ई बड़ा है बराबर है ओ के, ई बड़ा है बराबर, ये दोनों गलत। इसको स्किप करता हूँ एक बार। एट पर्सन्स हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। बी केंद्र के समूह की मेज के चारों ओर बैठे, आवश्यक नहीं क्यों। बी और एस के बीच 2 व्यक्ति हैं, बी और एस के बीच 2 व्यक्ति हैं। पी जो है एक्स और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है एक्स और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और क्या कह रहे हैं, एम बी का पड़ोसी नहीं है, एम बी का पड़ोसी नहीं है। एक्स एस के बाएं निकटतम बाएं है, ठीक है। टी बी के विपरीत है, टी बी के विपरीत है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बी और एस के बीच 2 पर्सन्स हैं, 3 बी 1 2 3 टी और बी 1 2 एस। एक्स इधर बैठेगा तो ये वाली गलत हो जाएगी, यही सही है। अब पी एक्स और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा।
अब आगे देख लेते हैं। टी और एक्स के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या, टी और एक्स के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, के और एम के बीच, टी और एक्स के बीच एक व्यक्ति है तो के और एम के बीच भी एक व्यक्ति बैठेगा, के और एम, के और एम। बी और एम साथ में नहीं आएंगे तो के और एम, के इधर आ जाएगा ना, बी और एम साथ में नहीं है, एम इधर नहीं आएगा तो एम इधर आएगा, के इधर आ जाएगा, और पी इधर बैठ नहीं सकता तो पी इधर आ गया, ठीक है। तो बचा हुआ बंदा एस के संदर्भ में जेड, तो जेड है, एस के संदर्भ में जेड, जेड निकटतम नहीं, बाएं से दूसरा, एस के संदर्भ में जेड, बाएं से दूसरा, सही है ना। एक्स के बाएं से तीसरा, के बैठे हैं। एम और बी के मध्य कितने लोग बैठते हैं, एम और बी के मध्य, एम के दाएं से, एम के दाएं से दो ही व्यक्ति हैं। लिक्विडिटी इसको स्किप करते हैं। नो, तीन अलग अलग घर, पीले घर, हरा और लाल, येलो, ग्रीन, रेड, ठीक है। 9% से जेड या तो हरे या नीले में नहीं बैठता, हरे नीले में नहीं बैठता तो पीले में बैठेगा। जी और ओ समान घर से संबंधित है, जी और ओ साथ में आएंगे। यू नीले घर से है, यू ब्लू घर से है। येलो ग्रीन रेड थोड़ा है, येलो ग्रीन ब्लू है, ठीक है। यू ब्लू से है, जेड के समान घर से संबंधित नहीं है, जो नीले से जेड से संबंधित नहीं है, ठीक है। के ग्रीन से है, एक्स यू से संबंधित है, एक्स यू से संबंधित है। जेड और जे समान है, जेड और जे समान है। के एम के समान है, के जो है वो एम के समान है। टी पीले या हरे में नहीं है, ठीक है, तो ब्लू में होगा। जी उसके जुड़वा भाई के समान घर से संबंधित है, जी जो है जुड़वा भाई के, जी ओ, 4 इधर 5 6 7 8 9 बंदे हो गए। ओ किसके समान है, ओ के एम जी, के एम जी। पीला पीला घर, पीला पीला, ये रहा जेड और जे, जेड। यू, यू एक्स और टी, टी। के किसके घर से संबंधित नहीं है, के एम जी ओ से संबंधित है, एम जी ओ, एक्स से नहीं है। हरे घर से संबंधित नहीं है, हरे घर से के एम जी ओ, जी के एम ओ टी नहीं है। टी से उत्तर की ओर चल रहा है और 10 मीटर चलने के बाद यू तक पहुंचता है। टी से उत्तर की ओर चल रहा है, 10 मीटर चलने के बाद यू तक पहुंचता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और वी तक पहुंचता है, और वी तक पहुंचता है, 5 मीटर चलता है। उसके बाद दक्षिण की ओर चलता है और डब्ल्यू तक 8 मीटर डब्ल्यू, ठीक है। और बिंदु एक्स डब्ल्यू से 6 मीटर पूर्व में, वाई जो है एक्स से 32 मीटर उत्तर में, 32 मीटर वाई। जेड जो है वाई के 8 मीटर पश्चिम, 6 और 2 8, जेड जो है वाई के, ठीक है। एक्स के संदर्भ में टी, एक्स के संदर्भ में टी, एक्स के संदर्भ में टी, दक्षिण पश्चिम। वी और एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी, वी और एक्स 64 3610। व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वाई की दिशा, प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वाई की दिशा उत्तर पूर्व। इसको करते हैं स्किप। 8 पर्सन्स हैं और 5 और से 4 व्यक्ति उत्तर की ओर है, जबकि शेष दक्षिण की ओर है। अच्छा, 4 उत्तर की ओर 4 दक्षिण की ओर, 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ई एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठते हैं, दोनों का मुख अलग अलग दिशाओं की ओर है, मतलब मिड में आएंगे। एच के दाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है। और एफ किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठता है, एफ किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर या तो यहाँ पे बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, या यहाँ पे बैठेगा। डी और एफ समान दिशा की ओर है, डी और एफ समान दिशा की ओर है। जी बी के दाएं से, जी जो है वो बी के दाएं बैठा है, ठीक है।
ए सी जो अंतिम दिशा अंतिम छोर पर बैठा है के ठीक दाएं। ए जो है सी जो एंड पे है के ठीक दाएं। सी जो एंड पे है के ठीक दाएं। ये उत्तर दिशा पे है 4, ये दक्षिण दिशा में है 4, ये उत्तर में हो जाएंगे। ठीक है। जी ई के बगल में नहीं है, जी जो है ई के बगल में नहीं है, जी जो है ई के बगल में नहीं है। ठीक है। एफ डी के ठीक बाएं, एफ जो है डी के ठीक बाएं, एफ डी के ठीक बाएं। और इसने डी वाली एक और लाइन थी, डी और एफ समान दिशा की ओर है, डी और एफ समान दिशा की। ठीक है। दोनों का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दोनों का मुख दक्षिण दिशा की ओर, मतलब ये वाली सही है लाइन। और क्या बोला था, एच और ई के बीच, एच और ई, और बी के दाएं बैठते जी। एच और ई की कंफर्म नहीं है ना। ठीक है। बी और जी के बीच, बी और जी के बीच, बी और जी के बीच बैठते 3%। एच ए के बगल में नहीं बैठता तो एच के ठीक बाएं, एच जो है वो ए के बगल में नहीं बैठता, मतलब यहाँ पे बैठता है। तो एच के ठीक बाएं कौन बैठेगा, एच के ठीक बाएं डी बैठेगा, डी बैठेगा, ए बैठेगा। 2 3 4। जी बी सही है ना। ठीक है। एफ जो है डी के ठीक बाएं बैठता है, सही है। तो एच के ठीक बाएं, एच के ठीक बाएं डी बैठेगा। एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है 1 2 और 3 बी बैठे हैं। सी के संदर्भ में ए, सी के संदर्भ में ए निकटतम दाएं, सी के संबंध में ए। ठीक है। सत्य है, सी पंक्ति के एंड पे नहीं बैठता, गलत। बी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, सही है। डी जी के, डी जो है वो जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर नहीं, ओनली 2, ओनली 2। वैक्सीनेट शब्द के और एक और लास्ट रहेगी ना पजल शायद। अच्छा यही है कि सारे, चलो कर ही लेता हूँ। वैक्सीनेट शब्द के आगे की दिशा में सिर्फ आगे आगे बताने हैं। VACINATE, वी ABCDEFGH नहीं, CDE नहीं, CDE नहीं, CDEFGH नहीं, IJKLM NOPQRS NOPQ ABCDEFG ABCDUVWXYZ EFGHI 2 EFGHIJKLM नहीं, 2 ही है। चलो नेक्स्ट। बाएं छोर से 14वें के दाएं 8, 8 और 4 22, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 2 22 हैशटैग। दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 हैशटैग सही है। ऐसे कितने स्वर हैं, ठीक है, जिनके तुरंत पहले एक चिन्ह है और तुरंत बाद में एक व्यंजन हो। स्वर के पहले मतलब प्रतीक है, स्वर के पहले प्रतीक, स्वर के पहले प्रतीक ये रहा एक, स्वर के पहले प्रतीक एक ही है। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, एक ही है। टाइम बहुत पड़ा अभी तो 11:11। 5 में से 4 एक तरीके से समान है, अलग बताना है, ठीक है। बीच में से कोई उठाते हैं। XMI, एक्स ये रहा, IM मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले बीच, लास्ट वाला बीच में आएगा और बाकी दोनों साइड में आएंगे, ठीक है। @X5, @X5, @X और 5, ठीक है, ये भी सही है। LC7 ये भी सही है। एंड कहाँ है, ये रहा एंड, अपोस्ट्रोफे
और एम अलग आ गया, नहीं ये गलत है। सभी संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो कौन सा बाएं छोर से 8वां होगा? संख्याओं को छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले चिन्ह के तुरंत पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर आता है? मतलब प्रतीक से पहले नंबर देखने हैं। प्रतीक से पहले नंबर 1 2 3 है। दोबारा चेक कर लेते हैं। प्रतीक से पहले नंबर 1 2 3, बस 3 ही है, ठीक है। और अब ये कौन सा क्वेश्चन है? रिलैक्सेशन के पहले आर, चौथे ए, 7वें टी और 10वें एन। आर ए एन टी कोई मतलब ही नहीं बन रहा। रेंट की तो RENT होता है, TANR नहीं, TARN। इसको स्किप ही करते हैं, छोड़ते हैं इसको क्वेश्चन को। ऐसी फालतू नेगेटिव लग जाए क्या था, क्योंकि बन तो कुछ भी नहीं रहा इससे। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए और कौन सी सबसे अधिक होएगी? सबसे अधिक कौन सी होएगी? इनमें सबसे अधिक कौन सी है? 875 है ना? अरे नहीं, एक सेकंड चेक कर लेते दोबारा। 3 अंकों की आरोही क्रम की व्यवस्था में किया जाए तो कौन सी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? ठीक है, छोटे से लेकर बड़ा तक। 2 5 6 होएगा इसका 3 5 6 होएगा, इसका 5 7 8 होएगा, इसका 1 3 7 होएगा, इसका 4 6 8 होएगा। सही है। मैंने तो इसमें से देखा था कौन सी बड़ी संख्या है, गलत हो जाता क्वेश्चन। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और तीसरे को बदल दिया जाए, कितनी विषम संख्याएं प्राप्त होंगी? विषम संख्या 1 2 और एक 3। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक को जोड़ दिया जाता है तो इन 2 अंकों का परिणाम योग किस संख्या के लिए 3 से विभाज्य होगा? 8 7 5 12, इसका 875 का होएगा। 8 8 14 4, नहीं 875 ही है, इसका ही हो रहा है 12। प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में 2 जोड़ा जाता है और फिर पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है। कौन सी संख्या न्यूनतम होगी? 5 2 5 6 3, न्यूनतम तो यही होगी। फिर 2 भले 2 जोड़ दें, सभी में जुड़ेंगे 2, तो 562। प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है तो कौन सी उच्चतम संख्या होगी? पहले और तीसरे को बदलना है ना। 5 2 5 6 3 और उच्चतम दूसरी, पहली तो ये है, छठी 6 और दूसरी 5 3 5 7, ये है 875। और ये कौन सा क्वेश्चन है? शब्द के पहले प्रत्येक शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, स्वरों को। ओके, पहले वर्ड लिख लेते हैं। लिक्विडिटी LIQUIDITY। और व्यंजनों को पहले बदल दिया जाता है तो ऐसे कितने अक्षरों के युग्म जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है? अच्छा, व्यंजनों को ठीक पहले KIJPUV PKJ IJ, ठीक है, CIJSTYX, ठीक है। अब इसने बोला है सेम आ रहे हैं
KLMNOPQRS नहीं, JK एक, JKLMNOPQ, PQRPQRSTUV नहीं, VWXY TUVWXTUVCDEFGH JKLMNOP नहीं, STUV नहीं, STXYZ नहीं, एक ही है। ये लो लास्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने स्किप ही करना है, अभी भी टाइम तो काफ़ी पड़ा है, बट होगी अपनी रीजनिंग। करते क्वांट, तो चलो सबमिट करते हैं इसको। DI को करते हैं एक बार मार्क टू रिव्यू, इसको भी एक बार करते हैं मार्क टू रिव्यू, क्योंकि टाइम काफ़ी है अपने पास। 16, 15 और 1, 2 और 1, इसमें बटे में 2 माइनस 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 1, y बड़ा है बराबर 7, 10, 5, 9, बड़ा कौन सा, कोई भी नहीं। 15, 1, 35, 3, 8, 8 3 24, 5 7 3 8, 7 21, 40 नहीं, 15 56 नहीं, इसको भी कर देते 4 2, 10 30 28, 30 28 सही है। अब ये कह रहे प्लस प्लस, इसको करते हैं 15 8 120, 8 150, ये इससे ज़्यादा हो गया, और इसको करते हैं 5 से ना 40, 5 दूनी 10, 4 14, 140, दोनों ये बड़े वाई बड़े हैं। 8 6 4 3, एक्स बड़ा, और इसमें आ गया 15, इसमें 112 प्लस माइनस 51, 17 3 6, 17 3 और 2, 17 3 51, 51 का डबल, नहीं गलत किया मैंने, 56 2, 8 14, 8 14 मतलब प्लस माइनस 15 प्लस बड़ा है वाई, टाइम ज़्यादा ले लिया। चलो 7 1 अनुकूल डी माइनस 40, 5 4, 4 चौक 16, स्किप करता हूँ एक बार। लंबाई चौड़ाई 6 5 30, 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ी मतलब डबल 30, 300, 3000, 2 मीटर चौड़ी है ना कालीन, 2 मीटर चौड़ी है तो ढक दे। कितनी लंबाई का कपड़ा चाहिए, 2 मीटर तो चौड़ी है, 3000 की वैसे क्वांटिटी चाहिए थी, बट 2 मीटर का तो है ही, 1500 लगेगी। इसको उसके नंबर सीरीज़ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्या, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है 121 प्लस ये 13, 4 2 3 134, 2 और 48 प्लस 324 माइनस 18, 18 गया 30, 354, 165 इंटू पहले तो 8
8 और 40 और 48 और 48 और 4 52, 13 132, 13.2 प्लस 12 5 60, 36 6 42, इसको 13.2 जोड़ देते हैं, 3 और 1 33, 433.20, 36 28 को डिवाइड करना है। अच्छा 64 और इसका आ गया 8 8 4, माइनस का तो नहीं आएगा ना, माइनस का आएगा ना, 8 4 7 प्लस 2 9 इंटू 6/3 9 दूनी 18, ये हो गया 4x की वैल्यू आ गई 28, नहीं 4x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 64 इंटू 9। अब ये 28 माइनस होगा और डिवाइड बाय 4 होगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 16, 16 नहीं में 144 माइनस 7 128, नहीं 127, और ये है 1089 किसकी थी, 33 की, 33 और ये 3 5 थी 15 प्लस 36 को 25 से मल्टीप्लाई, मतलब 900 डिवाइड करना है 3 से, ये आ गया 5, ये आ गया 3 305, और ये 85 प्लस 2/3 15 30, ये हो गया 5x, 6 7 7 6 13 23। ये काफ़ी अप्रोच पता लगेंगे आपको सिंप्लीफिकेशन की। 90 प्लस 100 190, और ये हो गया 16 का डबल 32 और 1 33, और 180 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 9 27 प्लस रूट एक्स, ये 27 का 7 6 13, 6 और 6 की स्क्वायर 36, ठीक है। एक निश्चित राशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगी? 10 वर्ष में x की 3, तो 9 गुना और 10 3 3 9 3 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। तो एक सेकेंड को, इसको कैसे करते थे? अच्छा 9 की पावर 3 की 2 इंटू 10 वर्ष, 2 इंटू 10 20, इसको स्किप करता हूँ एक बार, कैंसलेट स्किप, बस इतना ही था क्या? चलो ये देख लेते DI को। सेब और अंगूर के उत्पादन का औसत, सेब और अंगूर, एप्पल और ग्रेप्स, 40 का 2 20, 45 का 2 90। शरीफा का उत्पादन, शरीफा मतलब क्या है? ये कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल 35% है। अमरूद के उत्पादन से निकटतम कितना प्रतिशत अधिक है? 35 है, जो 25 के कितना अधिक है? पैंतीस जो है वो 25 से कितना परसेंट अधिक है? 10/25, 25 चौका 100। यदि सभी फलों के उत्पादन 5% सड़ जाते हैं तो अच्छे सेब का उत्पादन फलों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 5% सड़ रहे हैं, मतलब 95% सेफ है। अच्छे उत्पादन का ये तो 9.5 होएगा। इसको स्किप करता हूँ एक बार।
अंगूर और अमरूद के बीच का अंतर, अंगूर और ग्रेप्स और अमरूद, ठीक है, के बीच का अंतर 7% का अंतर है। तो 7 × 45 कर लेते हैं, 5 7 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315। शरीफा और सेब के वितरण की डिग्री के बीच का अंतर, शरीफा और सेब मतलब कस्टर्ड एप्पल 35% और 8, 35 और 8 ही होएगा। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक बाइक से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। 3 घंटे में टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है। 30 किलोमीटर की 3 घंटे में अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 30 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे 60 और 60 प्लस 20 किलोमीटर के हिसाब से 1 घंटा चल रहा है, 80 हो गया ना। नन ऑफ दीज। नाव की गति धारा की गति का अनुपात 7:1 है। यदि धारा के अनुकूल d किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल d - 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात ये है, ठीक है। d अपॉन ये 5 की वैल्यू और d अपॉन v - u, d - 40, ठीक है, का क्या है 4 है। दोनों को डिवाइड ही कर देते हैं। 5/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d अपॉन v प्लस u, और ये v माइनस u इधर आ जाएगा और ये d - 40 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला इसने, 7:1 है। 7:1 मतलब ये हो जाएगी 6x, ये हो जाएगी 8x, ये 40x इज इक्वल्स टू 24x d हो गया, ठीक है। अरे यार 40x और ये 5d - 40 टू 4d 24x, d तो कट ही जाएगा। पाँच 4 है, चलो एक बार स्किप करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। ए 3600 का निवेश कर रहा है और बी कुछ समय बाद ए 3600 का कर रहा है, बी कुछ समय बाद 2700 का कर रहा है। ए के साथ व्यवसाय में शामिल होने के बाद 8:3 में इसने किया था 12 महीने तक, इसने पता नहीं कितने महीने तक किया है। बी कितने समय के बाद ए के साथ जुड़ता है, ठीक है। 4 × 12, 4 दूनी 8, 9 9 दूनी 18, 18 आना चाहिए, मतलब 54, 6 6 × 18, ठीक है। 3 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, 6 महीने। और अब आगे डी आई 7 और 8 डेल कंपनी में द्वारा बेचे गए। 2007 और 8 में डेल कंपनी, 2007 और 8 में डेल कंपनी ये रही। 200 और 450 के बीच का अंतर बताना है क्या, 20,000 है, ठीक है। डेल और सोनी के कंप्यूटर के कुल उत्पादन में क्या अंतर है, टोटल मतलब डिफरेंस बताना है। इधर है 40 का, ठीक है, नीचे वाले का 40, ऊपर वाले में 50 ज़्यादा हो गया, फिर ऊपर वाले में 100 ज़्यादा हो गया, फिर ऊपर वाले में 70 ज़्यादा हो गया, फिर ऊपर वाले में 30 ज़्यादा हो गया, और फिर ऊपर वाले में 30 ज़्यादा हो गया। तो 40 तो इधर से निकल गया 10, और 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 1 14, 14 और 10 24। यदि डेल कंपनी द्वारा निर्मित कंप्यूटर की औसत क्या होगा, अच्छा डेल का एवरेज बताना है। 21
42, 42 और 42 और 62, 62 और 63, 63 और 8 71 और 81, 81 बटे में 2 तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 सही जोड़ा है क्या मैंने? 21 और 42, 25, 20, 15 और 18, 5 10 20, 4 6 8 10 2 12 और ये टोटल है 2 2 4 और 2 6 दूनी 12। निकटतमवर्ती बोला ना तो मैं थोड़ा सा डाउट हो गया था मेरे को। किस वर्ष में सोनी और डेल कंप्यूटर के उत्पादन के बीच का अंतर सबसे अधिक है? इधर 70 है, इधर 30 है, इधर 100। 2008 में। 8 में सोनी के कंप्यूटर 150, उसी वर्ष में डेल के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 25 का। 15 कितना प्रतिशत है? 4 25 15 चौके 60। एक के पहाड़ के एक कार्य को 6 घंटे में, ए 6 घंटे में, इधर कर लेता हूँ, ए 6 घंटे, बी प्लस सी 2 घंटे में, जबकि ए प्लस सी 3 घंटे में। बी अकेले टोटल काम 6 1 3 2 और ए एक काम को 1 में कर रहा है तो सी की 1 होगी और इसकी 2 होगी। 6 बटे 2 3। एक ट्रेन के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 2 व्यक्तियों को 9 सेकंड और 6 सेकंड में करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो इजी क्वेश्चन हो तो देख लेते थे बता है तो सारे वैसे तो इजी, बट कोई कम टाइम में होने वाला। ये हो जाएगा क्या? DI 3 मिनट पड़े हैं, कर सकते हैं वैसे तो, देख लेते हैं। एक कॉलेज की अलग अलग शाखाओं में कुल 800 छात्रों यदि कुल छात्रों का 21% यांत्रिकी में, 800 का 21%, 8 8 दूनी 16, 168 यांत्रिकी में जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स 4 और 3 साथ हैं। ये 4 रेशो, ये 3 रेशो में ये बॉयज़ और ये गर्ल्स है, ठीक है। यदि कंप्यूटर विज्ञान में नामांकन लड़कियों की संख्या यांत्रिकी से लड़कियों की संख्या का 3 गुना, लड़कियों का 14 7 चौक 28, 24 48, 24 72, 72 का 3 गुना, 7 21 216 हैं गर्ल्स किसमें? कंप्यूटर में। और कंप्यूटर विज्ञान में शाखा में लड़कियों और लड़कों की संख्या, बॉयज़ और गर्ल्स, लड़कियों की संख्या का 3 गुना। क्या हो गया? 7 24 24 72, ठीक है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 9 96 ये है। यदि कंप्यूटर विज्ञान में नामांकन लड़कों की संख्या यांत्रिकी में लड़कों की संख्या की 3 गुना, ठीक है। 216 6 की वैल्यू है, 36 6 216, 36 को 5 से गुना, 6 5 30, 5 15 16 17 18, 180 बॉयज़ हो गए। सिविल में लड़कियों की और लड़कों की, और सिविल शाखा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात ये। कोई इजी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कंप्यूटर विज्ञान में लड़कों की संख्या, कंप्यूटर में लड़कों की संख्या 216, यांत्रिकी में लड़कियों की संख्या 72, 1:3 आएगी ना वैल्यू, 3:1 आएगी। और एक बार इसमें कंफर्म कर लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में नामांकन, कंप्यूटर विज्ञान के लड़कों की संख्या का 3 गुना, ठीक है। 3:1 सही है। कंप्यूटर विज्ञान में लड़कों की संख्या कंप्यूटर में 216 है, उसी शाखा में लड़कियों की संख्या से कितना % अधिक है? 180 से कितना अधिक है? 6 8 9 10 11 36, 180, 18 दूना 36, 20%। सिविल में कुल लड़कों की संख्या यांत्रिकी और सिविल में 96 और 216, 6 और 6 12, 9 10 और 11, 312 का कुछ हो रहा है क्या?
14 दूना 28, नहीं 27 दूना 54, 7 और लड़कियों की संख्या 180 और 72, 2 8 7 15, 252, 252, 2 2 6 15 6 14 8 78 और 6 3 63 78 7, अरे यार ये था, चलो देखते कितने मार्क्स आते हैं। सिक्सटी 65 गलत काफ़ी हो गई ना। परसेंट है तो ठीक ठाक ही बनी है। मेरे को तो 98 से ज़्यादा चाहिए थी, बट ठीक है चलो जो भी है। नेगेटिव देख लेते हैं क्या कुछ क्या है। एक तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ज़्यादातर यही होता है कि ना, ज़्यादा अपने सोचते हैं ना तो इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी जो होते हैं ना वो गलत कर देते हैं अपने। के बड़ा है आर से, ये रहा के और ये रहा आर। के जा रहा है एच के पास, एच जा रहा है एफ, एफ के पास नहीं जा रहा, तो ये गलत है। आर बड़ा है डी से, आर बड़ा है डी से, आर तो बड़ा है डी से, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अच्छा इसका क्या था, वी ए बी सी एक हो गया, सी डी ई जे के एल एम, तो है क्या, एक ही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक हो गया, ये वाला गलत। बीच का अंतर बोला इसने 7 और 8 में, 7 और 8 में 50 का है। अरे वो मैंने 45 जोड़ लिया था ना, तो मेरे को 45 और 20 का गैप लगने लग गया था। चलो कोई ना। और ये कौन सा गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया। 8 7 14 3 4 5 6 64 और 8। अच्छा स्केयर नहीं बतानी, अंडर रूट बताना 8 का, तो 2 ही होएगा। सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। होप आपको ये मॉक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और पुरानी वीडियो ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय।